Hello, students. Hope you're fine and doing well. Today, our topic is biostatistics. What is biostatistics and what is the importance of biostatistics? Biostatistics. हर बंदा, हर स्टूडेंट, चाहे वो बीएस प्रोग्राम कर रहा है, चाहे वो मास्टर प्रोग्राम कर रहा है, चाहे वो एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, पोस्ट डॉक कर रहा है, वो किसी भी प्रोग्राम में है, वो बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में उसको पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसको कैसे अपनी स्टडी के लिए हमारी कितनी इसकी अहमियत है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैं 2 मिनट में बताता हूँ कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है। बायोस्टैटिस्टिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें एक ऐसा कोई ना कोई प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं, कोई ना कोई हम टेक्निक यूज़ करते हैं, हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें इन्फ्रेंसेस लगाते हैं या बनाते हैं और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा रिजल्ट या कंक्लूजन किस तरह से आएगा। इट मीन्स कि बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर जब भी हम किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो हमें कहा जाता है जी आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना है। जब आप वो रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या प्रोसीजर है, कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हमने डाटा कलेक्ट करना है और उस डाटे को हमने किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, कौन सा हमने स्टैटिस्टिकल टूल लगाना है या फार्मूला लगाना है और किस तरह से हमने एंड में डिसीजन लेना है। ये बायोस्टैटिस्टिक्स है बेसिकली। और अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हम चेक कर लेते हैं कि अब देखें ना कि जब हमने डाटा कलेक्ट किया है और हमारे पास सपोज आप हॉस्पिटल में बैठे हैं और आपने लोगों के ब्लड प्रेशर को मेजर करना है और आपके पास 1000 पेशेंट आ गया, तो आपने उस 1000 डेटा को किस तरह से समराइज करना है भाई। तो उसके लिए बायोस्टैटिस्टिक्स हमारे लिए हमारी हेल्प करती है कि आप 1000 पेशेंट के ब्लड प्रेशर को 1 मिनट में आप जो है ना आप उसको समराइज कर सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जनरल कंक्लूजन देने के लिए या फ्यूचर की प्रोडिक्शंस के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि आप जनरल ट्रेंड बता देते हैं कि जनाब इस एज से लेके इस एज में जो लोग पेशेंट आ रहे हैं उनका ये ब्लड प्रेशर आ रहा है और इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप के जो लोग आ रहे हैं उनमें ये एक ब्लड प्रेशर आ रहा है। तो आपके पास एक जनरल ट्रेंड बन जाते हैं और आप फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में जितने लोग इस तरह से आएंगे उनका ये ब्लड प्रेशर होगा। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से भी बायोस्टैटिस्टिक्स हमारे लिए हेल्प करता है। इसके अलावा आप ये देखें कि आपने क्लिनिकल रिसर्च करनी है, नॉन क्लिनिकल रिसर्च करनी है, एपिडेमियोलॉजी, जेनेटिक्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, मेटा एनालिसिस, आपने कुछ भी करना है तो बायोस्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक पावरफुल टूल है जो कि आपकी हेल्प करता है कि आपने चीज़ों को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, किस तरह से जनरलाइज्ड करना है, किस तरह से समराइज करना है और किस तरह से प्रेडिक्शन देनी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।